आप सभी का आयांश एकेडमी में स्वागत है। आज हम करेंगे ईवीएस पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको 2 करा दिया है, ये तीसरा है। जो 50 प्रश्नों की सीरीज़ कंटिन्यू जारी है। ये लगातार हम 10 करेंगे। 10 करने के बाद फिर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो जैसा कि आप जानते हैं गुजरात का भी है, गोवा का भी है, महाराष्ट्र का भी है और किसका नहीं है? राजस्थान का नहीं है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? एटीपी से, एसटीपी से, बीओडी से, डब्ल्यूपीएल से। प्रश्न नंबर सेकंड, तो किससे की जाती है? बीओडी से की जाती है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? टाइफाइड, कालरा, मलेरिया, जुकाम। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जुकाम अगर परिवार में किसी एक सदस्य को हो जाता है तो सबको हो जाता है, लेकिन अगर टाइफाइड हुआ है तो नहीं होता, मलेरिया भी हुआ है तो नहीं होता, कालरा भी होता तो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वायरस की बात कर रही है, वायरस की बात की जा रही है। तो जुकाम जो होता है वायरस से फैलता है, तो क्या होगा? इसका जुकाम हो जाएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तापमान, वृष्टि, आर्द्रता, पवन। तो इसका जवाब जल्दी से दें आप सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं यहाँ पर। तो क्या है? वृष्टि है। स्लाइड को मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ क्योंकि कल कई लोगों के मैसेज भी आए थे कि सर स्लाइड को थोड़ा स्लो करना। तो स्लो है, बाकी आप यूट्यूब पर भी स्पीड कम करके देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल, तापमान मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो कौन सी है? मध्य मंडल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, आर्गन। तो मीथेन के बारे में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, 8वीं क्लास में ही इसको पढ़ा दिया गया था विज्ञान में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया गया था इसका कि मीथेन गैस क्या है। तो प्रश्न नंबर 6 का क्या होगा? मीथेन ही होगा। मीथेन यहाँ लिखा गया, वैसे मीथेन होता है ये। प्रश्न नंबर 7 की तरफ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1982, 1973, 1992, 1996। प्रश्न नंबर 7 का। तो कब हुआ था? 1973 में हुआ था। आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस बार मैं कई बार इस बात को इसलिए रिपीट भी कर देता हूँ कि कहीं आप लोग भूल न गए हों। ठीक है, आपके अंदर जोश रहना चाहिए, एनर्जी रहनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए, इसलिए बोलना पड़ता है बार बार। प्रश्न नंबर 8। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। इसका जवाब जल्दी से दें आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क में स्थित है? तमिलनाडु में, गुजरात में, अंडमान द्वीप में, पश्चिम बंग में। जो हम लोग बोलते रहते हैं ना पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पहले नाम था, वर्तमान में पश्चिम बंग उसका नाम है। ठीक है, और इस नाम को भी बदलने के लिए अभी जल्दी ही जो है कि ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी है। तो देखिए पश्चिम बंगाल का अगला नाम क्या हो सकता है, ये सब भी आपके सामने जल्दी से देखने को भी मिलेगा। प्रश्न नंबर 9। ममता बनर्जी कहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं? पश्चिम बंगाल की, यानी कि पश्चिम बंग की हैं वो। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए क्या होगा? तमिलनाडु होगा इसका। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 916 1000, 940 1000, 920 1000, 982 1000। प्रश्न नंबर 10। तो 940 1000 है। इसका मतलब यह है कि
1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। तो अभी भी ज़रूरत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान जारी किया गया है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन जनता को बरगराने के लिए ऐसी ऐसी योजनाओं का ये कार्यक्रम चला देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान मुझे लगता है कि घर घर जाके लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, तभी लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजेंगे पढ़ने लिखने के लिए, तभी लोग बेटियों को बचाएंगे भी। ठीक है, ये ज़रूरी है। और आप सभी लोग शिक्षक हैं, आप लोग कहीं न कहीं सिलेक्शन लेंगे, तो आप लोग भी इस बात का ज़रूर रूप से ध्यान रखना, क्योंकि बेटी नहीं तो बेटा ही नहीं, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि आप सबका भी जन्म किसी एक माँ ने दिया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? यह प्रश्न रिपीट हो गया दोबारा से। चोटी, मधुमक्खी, तितली, केचुआ। तो कौन होता है? केचुआ होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 12, इसका आंसर उत्तराखंड है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? इटियोलॉजी, इथोलॉजी, नियोलॉजी, डेमोलॉजी। प्रश्न नंबर 13, जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत देर कर रहे हैं आप लोग। तो कौन सा हो जाएगा इसका? इथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पर्यावरण का तीसरा सीरीज चल रहा है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमनी, लोहा। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमनी, लोहा। प्रश्न नंबर 14 का आंसर आपको बताना है। क्या है? आयोडीन है। सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है समुद्रों में। सैकेलाइकेन है परजीवी, अपघटक, सहजीवी, रसायन, स्वपोषी। परजीवी, अपघटक, सहजीवी, रसायन, स्वपोषी। तो सैकेलाइकेन है, इसके बारे में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा? सहजीवी है। ये क्या है? ये सहजीवी है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। प्रश्न नंबर 16, तो 16 का जवाब दीजिए। तो सीएनजी का देखो खाना बनाने में उपयोग नहीं होता, लेकिन वाहन में होता है। आप लोग देखते हैं बसों पे लिखा रहता है सीएनजी। ऑटो भी जितने चलते हैं सीएनजी गैस से चलते हैं। तो वाहनों एवं उद्योगों दोनों में हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण, व्याख्यान, समूह वार्तालाप, अध्ययन। तो प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब आपको देना है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्षेत्रीय भ्रमण करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रीय भ्रमण करना पड़ेगा। वहाँ आप भ्रमण करके लोगों को जागरूक कर पाएंगे इसके बारे में। समूह वार्तालाप तो रोज़ करते रहिए, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है? व्याख्यान रोज़ करते रहिए, क्या फ़ायदा होने वाला है? अध्ययन तो आप कर ही रहे हैं, किताब तो आप पढ़ते ही रहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रीय भ्रमण करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसके बारे में लोगों को जागरूक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। एलपीजी जिसका संक्षिप्त रूप है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 18 का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लो पैड गैस, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लोकल पेट्रोलियम गैस। तो क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी का मतलब। एलपीजी आप लोग भरवाते हैं, उससे खाना बनता है आपका। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पैराबैंगनी किरणें, बीटा किरणें। तो ये प्रश्न बहुत बार आया है और आप अच्छे से जानते हैं कि किसको अवशोषित करती है ओजोन परत? पैराबैंगनी किरणों को करती है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, बच्चे देते हैं, शाकाहारी है, रात्रिचर है। प्रश्न नंबर 20 कई बार पूछा गया है और लोग जो है कि इस प्रश्न को गलत कर आते हैं, क्योंकि वो बच्चे देता है। ठीक है, नदी मुहानों के लक्षण हैं ताज़ा एवं खारा जल, समुद्र एवं जल विविधता, अधिक उत्पादकता, या ये सभी। प्रश्न नंबर 21 का जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा इसका। टूटता तारा, टूटता तारा के बारे में आपने सुना है कि लोग कहते हैं कि आप लोग रात में आसमान की तरफ देखिए, जब टूटता हुआ तारा नज़र आए तो आप कोई भी विश मांगते हैं तो आपकी विश क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है।
अब ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई मूवी में भी दिखाया गया है। एक मूवी है गोविंदा की, झूठ बोले कौआ काटे। उसमें जब भी उसका बेटा जो है कि विष मांग लेता है कि मेरे पापा झूठ ना बोले, तो झूठ नहीं बोलता है ना। मतलब इस तरीके से दिखाया गया है। तो कितनी सच्चाई है मैंने तो कभी ट्राई किया नहीं, आप लोग ट्राई करके देखना, अगर कुछ होता तो मुझे भी बताना, तो मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 का बताना है। ऑप्शन है आपका उल्काप, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। प्रश्न नंबर 22 का तो इसका हो जाएगा उल्काप, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है सूर्य की दूरी पर, पृष्ठीय ताप पर, घनत्व पर, त्रिज्या पर। प्रश्न नंबर 23 का जल्दी से जवाब दें आप सभी लोग। तो क्या हो जाएगा इसका? पृथ्वीय ताप पर निर्भर करता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? बृहस्पति को, शनि को, शुक्र को, मंगल को जुड़वा ग्रह कहते हैं। आप इस बात का ध्यान रखना, लगभग पृथ्वी से मिलता जुलता। प्रश्न नंबर 24, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या उपरोक्त सभी। 25, प्रश्न नंबर 25 का पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए घूमते 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 क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है। चंद्र ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होती है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होता है। तीसरा है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में होता है। पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। ये प्रश्न कई बार आया है और इसको आप सभी लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, तो मुझे लगता है कि सही जवाब आ जाना चाहिए अब तक। तो पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के जब बीच में होगा तब क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण होगा। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर होता है। प्रश्न नंबर 27 जी आपको बताना है। तो ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, इसलिए वो आपको हमेशा स्थिर दिखाई देता है। इसका यही रीज़न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 आपके कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 28 पर आते हैं। एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। शनि, मंगल, सूर्य, चंद्रमा। शनि, मंगल, सूर्य, चंद्रमा। प्रश्न नंबर 28, तो क्या है वो? शुंद्र है, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं भी, शनि है। आप लोग देखते होंगे ना शनि ग्रह, तो शनि ग्रह के साथ साथ कितने सारे वलय रहते हैं और किसी के ग्रह के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए पूछा गया आपसे। तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? वजन, दूरी, ताप, आकार। प्रश्न नंबर 29, वजन, दूरी, ताप, आकार। 29 का सही उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? गुच्छा, वायुमंडल, सौर परिवार, आकाशगंगा। गुच्छा, वायुमंडल, सौर परिवार, आकाशगंगा। क्या कहते हैं जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 30 का आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, निमोलॉजी। प्रश्न नंबर 31, तो कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मांड का अध्ययन। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये भी प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके यूपी टेट में भी आ चुका है।
और सीटेट की परीक्षाओं में भी कई बार आ चुका है। आप लोग प्रैक्टिस सेट अगर करते होंगे तो ज़रूर जाके देख सकते हैं। बाकी ये प्रश्न हम आपको करा ही रहे हैं, लेकिन जब आपकी परीक्षा 1 महीने रह जाएगी, जब आपकी यूपी टेट की परीक्षा 30 दिन रह जाएगी, उस 30 दिन के बाद 2011 से लेकर अब तक जितने भी यूपी टेट के आपके पेपर हुए हैं और जितने भी आपके सीटेट के पेपर हुए हैं, इन सब की प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको निश्चिंत रहना है। 32 का क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? सेवन मोक, विंग डिम्पर, अल्फा सेंटोरी, स्मॉल बियर। 33 तो बिग डिम्पर किस नाम से जानते हैं? बिग डिम्पर के नाम से जानते हैं। सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को भी कहते हैं कैट स्टार, फॉक्स स्टार, लायन स्टार या डॉग स्टार। प्रश्न नंबर 34 का क्या हो जाएगा? डॉग स्टार हो जाएगा। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना, वर्णमंडल। तो कोरोना बीमारी आप सभी को अच्छे से पता है, पिछले साल 2019 में ही प्रवेश कर गई थी चाइना में, उसके बाद 2019 में भारत में भी प्रवेश कर गई थी, लेकिन जब चरम पर पहुंची तो 2020 लग चुका था और 2020 में लॉकडाउन भी लगा था। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं इस बीमारी ने पूरे भारत को बहुत ज़्यादा यानी कि कई वर्षों पीछे ढकेल दिया। कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए। जितने भी एजुकेशन से लोग जुड़े थे, स्कूल हो, कोचिंग हो, और सबका भी मतलब मामला धारा सही हो गया। ठीक है, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो कभी ऐसी बीमारी ना आए ऐसा विश करता हूँ मैं। लेकिन जो हम सूर्य की बाहरी परत की बात करते हैं तो उसको क्रीट बोला जाता है, कोरोना ही बोला जाता है, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कोरोना सुनते थे, कोरोना बीमारी आ गई है ना, कोरोना। चलिए, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विखंडन प्रक्रिया, दोहन प्रक्रिया, दोनों, संलयन प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संलयन प्रक्रिया द्वारा होती है। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो संलयन प्रक्रिया के द्वारा होती है। सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कोरोनो, ट्रोमोस्फेयर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंचता है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कहीं कहीं 8 मिनट देगा, कहीं कहीं 8.16 दे देगा, तो 8 मिनट आप दिमाग में रखना। प्रश्न नंबर 39, बुध सूर्य से तीसरा, पांचवा, पहला या सातवां कौन सा ग्रह है? ये बताना है आपको। सूर्य से तीसरा, पांचवा, पहला या सातवां। प्रश्न नंबर 39 तो कौन सा है? पहला है। सूर्य के बाद बुध ही आता है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। प्रश्न नंबर 40 का। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अब आप यहाँ ये मत कहना कि जो है कि बुध सूर्य के निकट है तो गर्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बारे में जब आपको बताया जाएगा तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो इसको हमें जल्दी से फिनिश करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कौन सा क्रमांक है? एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझसे इस समय जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं मुझे, ग्रहों का क्रम जरूर याद कर लेना। सीधा क्रम, उल्टा क्रम, बाहरी ग्रह और पार्थिव, आंतरिक एंड बाहरी ग्रह, इसका भी ध्यान रखना। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बाकी आपको मेरी टीम के द्वारा आपको डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, 41 यानी कि 10 सीरीज खत्म होने के बाद आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगी इसकी। तो 41 का क्या हो जाएगा? आपको जवाब दीजिए जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगता है। छठा नंबर, इतने तो लोग नेट पे सर्च करके बता देते हैं। शुक्र सूर्य से ग्रह है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 41
तो कौन सा है? दूसरा। चूंकि अभी आपने पढ़ा था बुध पहला है तो शुक्र दूसरा हो गया। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? यूरेनस, शुक्र, पृथ्वी या नेपच्यून? देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखना, आपको मैं ये भी कह देना चाहता हूँ। जैसे हम याद रखते हैं ना, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, इनका अंग्रेजी में भी नाम याद रखना, क्योंकि अंग्रेजी में ही पूछ देता फिर वहाँ लोग गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो किसका कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य से कौन सी ग्रह है? सातवां, पहला, दूसरा, तीसरा? तो कौन सा ग्रह है? जल्दी से बताएं। ये तो आप लोग बता ही सकते हैं। कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। तो अब आप लोग देखो, आपने यही सीख लिया कि सूर्य के बाद बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे के सभी ग्रह हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग है 60,000, 80,000, 40,000, 1,00,000। प्रश्न नंबर 45 का 40,000 इसकी परिधि है। ठीक है, परिधि परिधि निकालने का फार्मूला होता है 2πr। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसीलिए हमारी पृथ्वी पर सूर्योदय कहाँ पे होता है? पूरब में होता है। ठीक है, इसका भी एक रीजन है। पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह, हरा ग्रह, पीला ग्रह, ऑरेंज ग्रह? तो किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण तो मैंने आपको बता ही दिया था, सूर्य ग्रहण आप लोग बता दीजिए। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 48, जवाब दे दीजिए जल्दी से। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर? 49 का तो कौन सा है? लिथोस्फीयर है। आज का पर्यावरण का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे। इसको लेके आपको हमने करीब 150 क्वेश्चन पर्यावरण के करा दिए। ये सभी जो 150 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छे से अगर आप इनका रिवीजन करके जाएंगे तो मैं ईमानदारी से कहूँ तो डिटेल में भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पर्यावरण से रिलेटेड 1500 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको लगभग 10 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जो परीक्षाओं में जो डायरेक्ट यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा हुई है उसके वाले पेपर कराए जाएंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, है ना। ये बहुत मैटर करता है, लेकिन जब इसका रिवीजन आप बार बार करेंगे, आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि 20 से 25 मिनट 30 मिनट की वीडियो होती है। ठीक है ना, क्योंकि आप इसको जब देखेंगे ना 2-3 बार वीडियो को, तो आपको खुद ही जो है कि, क्योंकि आफ्टर लाइव ये पब्लिश कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैं सबका भला चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि जिन्होंने मेरे पास रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्होंने फीस सबमिट करी है, ये मैं केवल उन्हीं को, हाँ, उनको डायरेक्ट लाइव जोड़ता हूँ मैं। आफ्टर लाइव मैं सबको क्या कर देता हूँ, ये शेयर कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ यूट्यूब पे, ताकि सभी लोग देख पाएँ और सभी लोग अपनी जानकारी बढ़ा पाएँ। ठीक है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग किस खनिज से बना है? आधा भाग, इस बात का ध्यान रखना, 50 का। फेल्डस्पर से। किससे बना है? फेल्डस्पर से बना है। तो आपके ये पर्यावरण के 50 क्वेश्चन हो गए। अभी इसके ठीक आधे घंटे बाद हम आपको सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन कराएंगे। इसको देखने के बाद आधे घंटे में आप लोग जो भी है अपना नाश्ता वास्ता कर लेना, उसके बाद हम इसको कराते हैं। और फीडबैक आप लोग देना ना भूलें, कैसा लग रहा है, क्वालिटी ठीक आ रही है, आवाज़ ठीक आ रही है, ज़्यादा हम फास्ट तो नहीं चल रहे।